हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग व्यवसाय, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस, पेशा यानी प्रोफेशन और रोज़गार यानी कि एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में डिफरेंस को देखेंगे। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो हम लोग का आर्थिक काम होता है यानी जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें हम लोग व्यवसाय को भी शामिल करते हैं, पेशा को भी शामिल करते हैं और रोज़गार को भी शामिल करते हैं। और फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आप लोगों के साथ व्यवसाय के बारे में डिस्कस किया था कि व्यवसाय क्या होता है, और साथ ही हम लोग व्यवसाय के फीचर्स को भी देखे थे। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, यह तीनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो देखिए, व्यवसाय की स्थापना की विधि के आधार पे अगर हम तीनों में डिफरेंस करें, यानी कि इन तीनों में व्यवसाय, पेशा और रोज़गार, इन तीनों में जो है वह स्थापना की विधि के आधार पे अगर हम डिफरेंस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा व्यवसाय है इसमें जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है यानी जिसे हम लोग उद्यमी कहते हैं, उसका निर्णय महत्वपूर्ण होता है और साथ ही उसे कुछ लीगल फॉर्मेलिटी भी निभानी पड़ती है, यानी कि उसे कुछ कानूनी नियम कानून भी मानने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि उद्यमी जो होता है यानी जो बिजनेस करने वाला व्यक्ति है उसका निर्णय महत्वपूर्ण होता है एवं उसे अन्य कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद पेशा में, तो पेशा को हम लोग स्थापना की विधि में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए, किसी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि जो भी पेशेवर व्यक्ति होगा उसे कोई भी व्यावसायिक संस्था का सदस्य होना चाहिए या फिर उसके पास उस काम को करने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए और साथ ही उसके पास उस काम को करने का स्किल होना चाहिए और उस स्किल का उसके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे पेशा में आप लोग समझ सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर है तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसे प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम पेशा में ले सकते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए नियुक्ति पत्र होना ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि एक रोज़गार की स्थापना की क्या विधि होती है कि उसके लिए नियुक्ति पत्र होना चाहिए या फिर कोई सर्विस के लिए अगर एग्रीमेंट हुआ है यानी समझौता हुआ है तो वह भी एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए नियुक्ति पत्र होगा। ठीक है, अब चलिए हम तीनों में की पॉइंट को देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, इसमें उद्यमी का निर्णय हो जाएगा की पॉइंट में और कानूनी औपचारिकताएं, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद पेशा में कि पेशा में व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो यह की पॉइंट हो गया आप लोग का। उसके बाद रोजगार में, तो रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र होना चाहिए या फिर समझौता होना चाहिए। उसके बाद कार्य की प्रकृति के आधार पे हम लोग व्यवसाय, पेशा और रोजगार में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए, कार्य की प्रकृति के आधार पे व्यवसाय जो होता है वह जनता की वस्तुओं तथा सेवाओं की सुलभता, जो भी पब्लिक है यानी जो भी आम जनता है, तो उसको जिस भी वस्तु की या फिर जिस भी सेवा की उसे ज़रूरत है उसके अनुसार वह वस्तु उपलब्ध कराएं और सेवा को उस तक पहुंचाएं। ठीक है, व्यवसाय के अंतर्गत किया जाता है। वहीं पेशा में व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी कि पेशा के अंतर्गत जो व्यक्तिगत जो विशेषज्ञ होंगे, ठीक है, वही किसी व्यक्ति को सर्विस देंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए किसी को स्वास्थ्य का देखभाल करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए जो डॉक्टर होंगे वही उसको सर्विस देंगे। ठीक है, कोई अन्य व्यक्ति नहीं देगा, यानी कि जो भी उस फील्ड में स्किल्ड है वही व्यक्ति उसे सर्विस दे सकता है प्रोफेशन के अंतर्गत। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि सेवा, समझौता या फिर सेवा के लिए नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यानी इसमें नियम के अनुसार ही काम करना पड़ता है। जो भी रूल है, यानी जब हमें रोज़गार दिया जाएगा तो जो भी उस समय नियम कानून होंगे उस नियम कानून का पालन करना पड़ता है।
ठीक है। वहीं पे अब हम योग्यता के आधार पे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में कैसे डिफरेंस करेंगे। तो देखिए, व्यवसाय करने के लिए कोई भी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति या फिर एक अनपढ़ व्यक्ति भी कोई छोटा मोटा व्यवसाय कर सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे प्रोफेशन के अंतर्गत क्या होता है कि विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। अब देखिए, प्रोफेशन के लिए यानी कि कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल होने के लिए उसे क्या होना चाहिए कि उसे जिस भी फील्ड में वह काम करना चाहता है उस फील्ड में उसे प्रशिक्षण मिलना चाहिए और उसमें उस फील्ड को लेकर उसमें कुछ स्पेसिफिक जो है वह क्वालिफिकेशन उसके पास होना चाहिए, ठीक है। और प्रोफेशन में आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि उसके पास सिर्फ डिग्री ही नहीं होनी चाहिए, उसके पास डिग्री होने के साथ साथ उसे प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। वहीं पे रोजगार में क्या होता है कि नियोक्ता द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ नियोक्ता किसको बोला गया है कि जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, यानी जो भी व्यक्ति रोजगार देगा उसे यहाँ नियोक्ता कहा गया है। तो जो भी हमें रोजगार देगा तो उसने जो भी निर्धारित योग्यता रखी है तो वह हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग को रोजगार मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से व्यवसाय, पेशा और रोजगार में हम लोगों ने डिफरेंस देखा। उसके बाद देखिए, जो हमारा व्यवसाय होता है उसमें अर्जित लाभ होता है, यानी कि व्यवसाय करने से एक व्यक्ति को क्या मिलता है, लाभ होता है। लेकिन वहीं पे कोई पेशेवर व्यक्ति है तो उसे क्या दिया जाता है, फीस दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है यानी कि कोई रोजगार व्यक्ति है तो उसे क्या दिया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा यानी वेतन, या फिर उसे वेजेस दिया जाएगा यानी मजदूरी दिया जाएगा, ठीक है। तो व्यवसाय में हम लोग को लाभ होता है या फिर हानि होता है। पैसे के अंतर्गत हम लोग फीस लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर है तो वो अपना फीस लेता है, वकील है तो वो अपना फीस लेता है, ठीक है। वहीं पे जैसे मान लीजिए कोई चार्टेड अकाउंटेंट है तो उसका भी फीस निर्धारित होता है, तो वह भी क्या है, एक पेशा ही है, ठीक है। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि हम लोगों को सैलरी मिलती है, वेजेस मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद पूंजी का निवेश, तब इसके आधार पे देखिए कि जब हम लोग व्यवसाय करते हैं तो उसमें जो भी व्यक्ति व्यवसाय करेगा तो वह व्यवसाय के आकार के अनुसार उसमें क्या करेगा, पैसा लगाएगा, ठीक है। यानी कि अगर छोटा व्यवसाय है तो उसको कम पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी, बड़ा व्यवसाय है तो उसको ज़्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता होगी। वहीं पे पेशा में स्थापना के लिए सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जब कोई भी व्यक्ति पेशा करता है तो इसमें भी पूंजी की आवश्यकता होती है लेकिन कम आवश्यकता होती है, और एम्प्लॉयमेंट में पूंजी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जोखिम। अब जोखिम के आधार पे हम लोग व्यवसाय और पेशा और जो भी रोजगार है इन तीनों में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा व्यवसाय होता है उसमें लाभ क्या होता है, अनसर्टेन होता है यानी अनिश्चित होता है, और उसमें जो व्यवसाय होता है उसमें जोखिम सदैव बना रहता है कि कोई बिजनेस में हम जितना कैपिटल लगाए हैं, जितना पैसा लगाए हैं उससे ज़्यादा हमें मुनाफा होगा या उससे कम होगा, इस बात को लेकर व्यवसाय में हमेशा जोखिम बना हुआ रहता है। लेकिन जब हम पेशा करते हैं यानी कोई प्रोफेशनल काम करते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम कोई प्रोफेशनल काम करते हैं तो उसमें हमारा फीस निर्धारित होता है, ठीक है, और बहुत ही कम जोखिम होता है इसमें। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि निश्चित एवं नियमित वेतन होता है, यानी कि उसे एक निश्चित और नियमित सैलरी दिया जाता है और इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है, ठीक है। वहीं पे हित का हस्तांतरण। अब देखिए, व्यवसाय में क्या होता है कि औपचारिकताओं के साथ हित का हस्तांतरण हो सकता है, यानी व्यवसाय में अगर हम चाह रहे हैं कि आज हम कोई बिजनेस स्टार्ट किए और कल होके हम सोच रहे हैं कि यह बिजनेस हम किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दें, यानी मेरे बदले कोई दूसरा काम करे, तो हम उसे जो भी फॉर्मेलिटी है उसके निभाकर और उस व्यक्ति को उस बिजनेस को दे सकते हैं। लेकिन पेशा में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेशल स्किल होना चाहिए, ठीक है।
तो इसमें संभव नहीं है कि हम अपने हित का हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को करें। और साथ ही रोज़गार में भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोज़गार में भी हमारे पास जो भी हमें जॉब दे रहा है, यानी जो भी नियोक्ता है, जो भी हमें रोज़गार दे रहा है, उसने जो भी निर्धारित मापदंड रखा है उसे हम लोगों को पूरा करना होता है, तभी हम लोग को क्या मिलता है, रोज़गार मिलता है। तो इसमें भी हित का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है आचार संहिता। तो देखिए जो हमारा व्यवसाय होता है उसमें कोई भी आचार संहिता निर्धारित नहीं होती है, ठीक है। और वहीं पे पेशेवर में आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। आचार संहिता कहने का मतलब है कि नियम कानून, ठीक है। तो व्यवसाय में कोई भी आचार संहिता नहीं होता है, पेशेवर यानी कि प्रोफेशन में आचार संहिता का हम लोगों को पालन करना पड़ता है। और वहीं पे जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है यानी रोज़गार है, वह व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित जो भी नियम होते हैं उसका पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो रोज़गार के अंतर्गत जो भी हमें रोज़गार देगा तो उसने जो भी निर्धारित यानी उसने जो भी नियम रखा है उसे हम लोगों को पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तीनों में इसी तरह का डिफरेंस है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि व्यवसाय, पेशा और रोज़गार कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ जो आप लोगों का उद्योग है या फिर और भी बहुत सारा टॉपिक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग इसको कीजिए तब तक। और यहाँ से भी आप लोग का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। अगर कोई 11th के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को इन तीनों में अगर डिफरेंस आएगा तो आप लोग इस तरह से चार्ट बनाकर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।